नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश योर गुड लक में। और मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। घर एक ऐसी जगह होती है जहां हम फुर्सत और सुकून के पल बिताते हैं, लेकिन कई बार न चाहते हुए भी गृह कलेश हमारी परेशानियां बढ़ा देते हैं, घर की बरकत रुक जाती है। तो अगर आप भी इन समस्याओं से परेशान हैं, तो आज हम आपको बताएंगे इनसे ही जुड़े हुए कुछ अचूक उपाय। साथ ही हमेशा की तरह बात करेंगे 12 राशियों के राशिफल की। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये खास कार्यक्रम। तो 12 राशियों का राशिफल बताने के लिए इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य सीमा जी। सीमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और दर्शकों, अगर आप भी अपनी समस्याओं का समाधान जानना चाहते हैं तो हमें कॉल कर सकते हैं। ये नंबर्स जो फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर्स पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। बनिए हमारे लकी कॉलर। शो की पहली कॉल होगी लकी कॉल। लकी कॉलर के 3 सवालों का मिलेगा जवाब। तो झट से उठाइए फोन, कॉल करें 1800-180-1525, 0120-2511-063। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले सीमा जी से जान लेते हैं आज का पंचांग। आज का पंचांग रहेगा, तिथि रहेगी प्रतिपदा और साथ ही चंद्रमा भ्रमण करेंगे वृश्चिक राशि में। नक्षत्र ज्येष्ठा रहेगा और राहु काल का समय रहेगा दोपहर 12 बजे से 1:30 तक। चलिए, तो ये तो था आज का पंचांग। अब बात करेंगे 12 राशियों के राशिफल की, जिसमें सबसे पहले जान लेते हैं मेष राशि का हाल। एरीज के लिए जो आज का दिन रहेगा शुभ रहेगा। चंद्रमा की स्थिति अष्टम भाव में रहेगी। वहीं कहीं ना कहीं आपकी प्लानिंग चल रही थी और उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा था, तो आज के दिन आपकी योजनाएं बनेंगी भी, परंतु आज के दिन आपको अपनी योजनाएं फलीभूत नहीं करनी, यानी कि आपको उससे अपने आप को बचाना है। वहीं किसी से भी अपने सीक्रेट्स शेयर ना करें, बड़ों का आदर करें और माँ का आशीर्वाद अवश्य ही लें। चलिए, अब जान लेते हैं क्या कह रहे हैं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए उनके आज के सितारे। टॉरियंस के लिए आज के दिन सेहत के प्रति आपको सचेत रहने की जरूरत है। कारण ये रहेगा कि मानसिक तनाव आपका बढ़ सकता है। साथ ही फोकस्ड रहिए, कंसंट्रेट करिए। जो भी आप करना चाहते हैं, ऐसा करते हैं तो विशेष रूप से आपका मानसिक तनाव कम हो सकता है। तो ये सलाह थी वृषभ राशि वालों के लिए। अब बारी है मिथुन राशि की। जान लेते हैं कैसा रहने वाला है मिथुन राशि वाले जातकों के लिए उनका आज का दिन। जेमिनाइज की अगर हम बात करें तो चंद्रमा की स्थिति षष्ठ भाव में रहेगी। साथ ही विदेश यात्रा के योग बने हुए, कोर्ट कचहरी के मामलों में भी सफलता मिलती हुई आज के दिन आपको पूर्ण रूप से दिख रही है। भाई बहनों का पूरा सहयोग मिलेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, वो भी आप पूर्ण रूप से कर सकते हैं। और इस वक्त हमारे लकी कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं अनीता मुरादनगर से। अनीता जी, बहुत बहुत बधाई पहले आपको, और अपने 3 सवाल पूछिए। हाँ जी, हेलो जी नमस्कार अनीता जी, बताइए। हाँ जी, नमस्ते। हाँ जी, मुझे भाई के बारे में पूछना है। पूछिए और जन्म तिथि बताइए। जन्म तिथि उसकी 6 सितंबर, अगस्त 6 अगस्त। जी फिर से दोहराइए। 6 अगस्त जी 1986। जी 6 अगस्त 1986। समय बताइए। समय 9:45। सवाल बताइए। सवाल इसका ये पूछना है कि हमें इसका ट्रांसफर कराना है। जी सवाल है, हमें इनके बारे में पूछना है कि इनका ट्रांसफर कब तक हो जाएगा। जबलपुर में जॉब करते हैं। जी, ट्रांसफर के बारे में जानना चाहते हैं, और क्या पूछना चाहते हैं? हाँ जी, हाँ जी। जी, आप लकी कॉलर बने हैं, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आप अपने 3 सवाल हमसे पूछ सकते हैं। तो पहला सवाल आपका ट्रांसफर का है। बाकी आप बताइए 2 सवाल क्या पूछना चाहते हैं? दूसरा सवाल है, हाँ जी। जी चलिए सुनिए, हम बताते हैं। सबसे पहले आपने पूछा ट्रांसफर के बारे में, आपकी सवाल है
अभी ट्रांसफर का कोई भी योग नहीं बनता है। 21/9/2016 के बाद से बनता है। और साथ ही शुक्र की महादशा चल रही है और इनकी वर्गो लगन की जन्म कुंडली यानी कि कन्या इनका लगन है। और जो चंद्र की स्थिति है वो कर्क राशि में है यानी कि एकादश भाव में है। 2016 के बाद से जो इनका समय रहेगा शुभ रहेगा। साथ ही शादी को लेकर अभी थोड़ी अड़चने आ सकती हैं, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, हर बुधवार को अगर आप दुर्गा चालीसा का पाठ अपने घर में करते हैं तो इससे विशेष रूप से आपके लिए शुभ रह सकता है। और दिल्ली से इस वक्त एक कॉलर कुसुम हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़ गई हैं। कुसुम, अपनी डिटेल्स दीजिए, फिर सवाल पूछिए। मैम, मेरा नाम कुसुम है और मेरी डेट ऑफ बर्थ 10/9/93 है। जी, और मेरा सवाल है, मेरी मैरिज लाइफ बहुत बुरी चल रखी है, मतलब कि तलाक की नौबत बता रखी है। पति मेरे कोई काम नहीं करते और मेरा बेटा भी है। तो आप अपना आगे समय बताइए। बताइए। कुसुम जी, समय बताइए। मेरा 10:15 सुबह का टाइम है। तो आपने पूछा कि शादी से लेकर आपका सवाल है, बिल्कुल बताते हैं। सबसे पहले बताएंगे अभी जो आपका समय चल रहा है वो कष्टदायक चल रहा है। वहीं शनि की जो स्थिति है वो वक्री होकर पंचम भाव में है, जिस कारण कहीं ना कहीं जो आपके पति हैं वो आपको पूर्ण रूप से सहयोग नहीं दे पाते हैं, अंडरस्टैंडिंग की कमी रहती है। वहीं इसमें जो आपका शुभ समय बनता है उसमें भी थोड़ा विलम्ब है। आप एक उपाय कर सकते हैं, घर में आपके गृह क्लेश से आपको निवारण मिल सके। सबसे पहले आप अपने घर में तुलसी का पौधा अवश्य ही लगाइए और साथ ही हर सोमवार को और हर बुधवार को सफ़ेद चीज़ का पकवान अगर आप अपने घर में बनाते हैं तो विशेष रूप से आपको लाभ हो सकता है। साथ ही हर शनिवार को आपको उड़द दाल का दान शनि मंदिर में करना है। ये कार्य आपको 6 और 8 बजे शाम को करना है। ऐसा आप करते हैं तो कहीं ना कहीं अगर इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी आपके घर में है तो आपको इसमें अवश्य ही निवारण मिल सकता है। सीमा जी, मिथुन राशि के बारे में हमने जान लिया था, अब कर्क राशि वाले के बारे में क्या कहेंगी? जी, कैंसेरियंस के लिए जो आज का दिन रहेगा, उधार का लेन देन आज के दिन आप ना करें तो आपके लिए शुभ रहेगा। वहीं उच्च शिक्षा करना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, उसके आपको अवसर मिलते हुए दिख रहे हैं। प्रेम संबंधों के लिए भी जो आज का दिन रहेगा वो शुभ रहेगा। चलिए अब देख लेते हैं आज के दिन को शुभ बनाने के लिए सिंह राशि वाले आज क्या उपाय करें। लियोस के लिए आज का दिन जो रहेगा, स्थिर संपत्ति में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, फिक्स्ड एसेट्स में करना चाहते हैं या वाहन खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए दिन शुभ है। वहीं मेहनत का आपको पूर्ण रूप से फल भी प्राप्त होगा। फिजूल खर्ची से आपने अपने आप को बचाना है। चादर देखकर अगर पांव पसारते हैं तो आपके लिए दिन शुभ है। और कानपुर से इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़ गए हैं, आनंद। आनंद, अपनी डिटेल्स दीजिए, फिर सवाल पूछिए। यस मैम, मेरा नाम मैम आनंद सैनी है। जी जी नमस्ते मैम, आनंद सैनी नाम है हमारा। जी, आप अपनी जन्म तिथि बताइए और अपना सवाल पूछिए। जी, मेरा जन्म तिथि है 20 मार्च 1989, 1989। जी, और समय बताइए। जी, 5:08 सुबह। 5:08। जी, सुबह मॉर्निंग का। क्या सवाल है आपका? मैम, करियर से रिलेटेड है। एक्चुअली हम बहुत कंफ्यूज हैं कि क्या करना चाहिए अभी, तो उससे बेस समझ में नहीं आता। अभी तो बेसिकली हम केमिस्ट्री बिल्कुल, पढ़ाते सुनिए हैं, सुनिए, टीचर हैं। बताते हैं। सबसे पहले बताते हैं, अभी आपकी सूर्य की महादशा चल रही है और साथ में कुंभ लगन है आपका, यानी कि सप्तम भाव की महादशा चल रही है। जैसे है आप, उससे विपरीत आपको सिचुएशंस मिल रही हैं, ऑपोजिट सिचुएशंस। तो इसमें क्या रहता है, आपको एनर्जी बैलेंस करना बहुत ही ज़्यादा कठिन हो जाता है। तो आपने क्या करना है, आपने आदित्य स्तोत्र का पाठ करना है हर रविवार को। और साथ ही अगर आप एक मणिक धारण करते हैं और वो मणिक 4 कैरेट का होना चाहिए और ये आपको रविवार को करना है। इससे कार्य क्षेत्र से जितनी भी आपकी दिक्कतें जुड़ी हुई हैं, इससे आपको निवारण मिल सकता है। साथ ही बताना चाहेंगे, सरकारी नौकरी के भी आपके प्रबल योग हैं। अगर उसमें भी आप कोशिश करते हैं तो आपको सरकारी नौकरी अवश्य ही प्राप्त हो सकती है। चलिए अब बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, जान लेते हैं कैसा रहने वाला है कन्या राशि वालों के लिए उनका आज का दिन। वर्गोस के लिए जो आज का दिन रहेगा, विशेष रूप से आपको नए व्यक्तियों से मुलाकात आपकी हो सकती है। स्त्री पक्ष से भी लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। आज के दिन आपको झूठे वादों से बचना है, यानी कि फॉल्स प्रॉमिसेस ना कीजिए तो आपके लिए शुभ होगा। साथ ही जो कर सकते हैं उसके लिए आप वादा कीजिए।
और जम्मू से इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़ गए हैं। सोमनाथ अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए, फिर पूछिए अपना प्रश्न। 19/4/1968। जी पूछिए, सवाल पूछिए, प्रश्न कुंडली के हिसाब से आपका जवाब देते हैं। बताइए क्या पूछना चाहते हैं आप? मैंने प्रमोशन के बारे में पूछना था। प्रमोशन के बारे में पूछना चाहते हैं। सबसे पहले बताएंगे, प्रमोशन का आपका शुभ समय 11/7/2015 के बाद से बनता है। प्रमोशन आपकी विशेष रूप से अवश्य ही आपको प्राप्त होगी। और कोलकाता से इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़ गई हैं, अनीता अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए, फिर सवाल पूछिए। हाँ नमस्ते मैडम, नमस्कार मैं मेरे हस्बैंड के बारे में जानना चाहती हूँ। उसका डेट ऑफ बर्थ है 2 फरवरी जी। 1956। और समय? समय दोपहर को 12:13। क्या सवाल है आपका? सवाल है, अभी वो जो काम कर रहे हैं वो काम उतना अच्छा नहीं है, खास नहीं है, चल रहा है ये काम। मैं जानना चाहती हूँ उसको नई नौकरी मिलेगी या आर्थिक स्थिति कब तक हम लोग का अच्छा रहेगा। बहुत 7-8 साल से हम लोग बहुत संघर्ष कर रहे हैं, बहुत तंग है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही बताया। सबसे पहले बताएंगे कि चंद्र की स्थिति आपकी पति की जन्म कुंडली में तुला राशि में है, यानी कि अभी उन पिछले 7.5 साल से जो आपका समय चल रहा है साढ़े सती में, ये थोड़ा कठिन रहता है, यानी कि ज़्यादा विलम्ब आते हैं, मुश्किलें आती हैं, कठिनाइयाँ आती हैं, और जो भी हम करते हैं उसका जो हमें फल मिलता है वो थोड़ा देर के बाद मिलता है। फल आपको अपनी मेहनत का अवश्य ही प्राप्त होता है। अभी जो भी वो करना चाहते हैं उसमें विलम्ब है, यानी कि अभी जो भी आपका काम चल रहा है आप उसमें ही रहिए। शुभ समय आपका 2017 जनवरी के बाद से बनता है, यानी कि अभी उनकी उतरती हुई साढ़ सती है। जैसे ही साढ़ सती का जो समय रहेगा वो उनका समाप्त होगा, वैसे ही उनका जो शुभ समय शुरू होता है। तो 2017 जनवरी के बाद शनि चालीसा आप अवश्य ही कर सकते हैं आपके पति। ये कार्य आप मंगलवार को और शनिवार को करेंगे तो विशेष रूप से आपके लिए शुभ रह सकता है। और इस वक्त एक और कॉलर राजेश्वती हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन के जरिए। राजेश्वती अपनी डिटेल्स दीजिए, फिर सवाल पूछिए। हाँ जी, मैं राहुल तोमर के बारे में पूछना चाह रही थी। पूछिए जी, उसकी डेट है 6 अक्टूबर जी। सन 91 और टाइम है रविवार का सुबह 8:37। सवाल पूछिए। उसका सवाल है मैडम, उसकी कहीं भी जॉब नहीं लग पा रही, कैसा उसका करियर चल रहा, क्या समस्या है? सबसे बड़ी समस्या तो जी ये है, इनकी अभी मंगल की महादशा चल रही है और साथ में छिद्र दशा चल रही है, और जिसकी समाप्ति 22 दिसंबर 2015 के बाद से होती है। तो अभी ये, और साथ में ये भी है कि बहुत जल्दबाजी करते हैं, बिना सोचे समझे फैसला भी कई बार ये लेते हैं, जिसके कारण इनको मुश्किल आती है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप सबसे पहले, और साथ ही कालसर्प दोष भी है, आंशिक कालसर्प दोष है, तो इसका निवारण कराइए। और हर शनिवार को बादाम का दान मंदिर में आप दे सकते हैं। अभी विलम्ब है, और जो भी ये करना चाहते हैं उसके लिए इनको भी पेशेंस रखनी पड़ेगी, धैर्य रखना पड़ेगा, और दिसंबर के बाद इनका जो टाइम रहेगा वो शुभ रहेगा। कोई देख रहा है सपना, कोई दिखा रहा है सपना। सियासत इनकी, नुकसान हमारा। प्रदेश की वीवीआईपी कॉन्स्टिट्यूएंसी का हाल। अमेठी की जमीन से जड़ तक की रिपोर्ट मेरे साथ जी संगम पर। प्रायोजक हैं आकाश एजुकेशन, मेडिकल IIT एंड फाउंडेशंस और जेनेक्स जिम वेस्ट एंड कैजुअल इनर्स, फन फैशन स्टाइल जेनेक्स। लक क्या होता है? खुशी? लक प्यार है। लक जिंदगी है। लक्स कोजी, अपना लक पहन के चलो। हर समझदार इलेक्ट्रिशियन का एक ही असरदार पार्टनर KEI, वायर्स एंड केबल्स का स्पेशलिस्ट। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। Hi guys, how are you? Hi. Come, sit. फैन में LED? बेटा, लड़की से कुछ पूछना है?
डिजाइनर फैंस में एलईडी? क्या बेबी, इटालियन और चाइनीज? फैन में एलईडी? अरे तुम्हारी डॉल! फैन में एलईडी? जी हाँ, अब लुमिनस डिजाइनर फैंस में एलईडी, हर कोने में हवा भी रोशनी भी। लुमिनस फैंस, फैन हो जाओगे। Not just a college, but a university, an interdisciplinary education hub. Tirthankar Mahavir University. पापा 2 मिनट में दोस्त आने वाले हैं और ये मच्छर हम लोग कैसे भगाएंगे यार? बेटा हाथ जोड़ के ना सच्चे दिल से दुआ करो, सारे मच्छर भाग जाएंगे। गुड नाइट एडवांस्ड फास्ट कार्ड। फोल्ड किया, चलाया, फू किया, हो गया। इसके TFT मॉलिक्यूल्स फटाक से मच्छरों पे असर करें। देखा, सुन लेना भगवान ने। टेबल के नीचे से ना। गुड नाइट एडवांस्ड फास्ट कार्ड, फटाक से फुर्र। अरे अरे अरे, ऐसे बूढ़े लोगों को कहाँ से ले आए? जब तक ये बिल्डिंग बनेगी ना तो मैं बूढ़ा हो जाऊंगा। अरे जल्दी कर। नमस्कार शर्मा जी। नमस्कार। नमस्कार। ये आप अपने आप पे इतना क्यों चिल्ला रहे हैं? क्या? ये आप ही हैं 40 साल के बाद। किस्मत का कुछ पता नहीं, कब क्या खेल खेले जाए। आइए आइए बैठिए। देखिए, टेंशन मत लीजिए, पेंशन पक्की करवाइए। सरकार की एक योजना है, अटल पेंशन योजना। उसमें 18 साल की उम्र से हर महीने अगर आप 210 रुपया जमा करवाते रहेंगे तो 60 साल की उम्र के बाद से हर महीने आपको 5,000 रुपया पेंशन मिलेगा। 5,000? जी हाँ। तो इस योजना के साथ आप जुड़िए, अपनी पेंशन जो है उसे सुनिश्चित करवाइए और सरकार की गारंटी है इसमें। या और कोई ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप अपने बैंक की शाखा से मिल सकते हैं या किसी बैंक मित्र से उनसे बात कर लीजिए, वो समझा देंगे आपको। चलता हूँ, नमस्कार। बचपन से ही अच्छी आदतें डालना जरूरी है और अच्छी चीजें खिलाना ज्यादा जरूरी, जैसे कि नमक, जो रखे सेहत का ख्याल और करे बढ़ते बच्चों में शक्ति और बुद्धि का विकास। अंकुर नमक, असली नमक। नमक कम ही खाए पर अच्छा खाए। ब्रो, ये दे दे। किसको? डैड को। ये जो HD बॉक्स लाए हो, इसमें तो सिर्फ क्रिकेट चैनल HD में आएंगे, डैड के फेवरेट नहीं। बढ़ के होया पढ़ा ले बच्चों। डिश ट्रू HD+, मैक्सिमम HD चैनल्स इंक्लूडिंग डैड्स फेवरेट। तो वो इतने गुस्से में क्यों है? बड़े वाला तो रिस्पांसिबल है, टेंशन छोटे की है। गर्ल्स कॉलेज आगे पीछे घूमता रहता है, होता पता ले बच्चों। अब क्रिकेट के साथ पाएं मैक्सिमम HD चैनल्स, आप भी हैप्पी और फैमिली भी। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, देख लेते हैं कैसा रहने वाला है तुला राशि वालों के लिए उनका आज का दिन। लिब्रन्स के लिए आज का दिन आपका लाभदायक रहेगा। वहीं पति की उन्नति के लिए भी दिन आपका शुभ है। संतान पक्ष से थोड़ा तनाव आपको आज के दिन हो सकता है। चलिए अब बारी है वृश्चिक राशि की, देख लेते हैं क्या कह रहे हैं उनके लिए आज के सितारे। स्कॉर्पियंस के लिए जो आज का दिन रहेगा, साथ ही चंद्र की स्थिति लगन में रहेगी। व्यर्थ खर्चों से अपने आप को बचाएं और साथ ही विदेश यात्रा को भी टालें। परिवार में खुशहाली का माहौल बना रहेगा। अब बारी है धनु राशि की, देख लेते हैं आज के दिन को शुभ बनाने के लिए धनु राशि वाले आज क्या उपाय करें। सेजिटेरियंस के लिए जो आज का दिन रहेगा, चंद्र की स्थिति द्वितीय भाव में रहेगी। विरोधी पक्ष आज के दिन बलवान रह सकते हैं, जिस कारण मानसिक तनाव भी बढ़ेगा। आर्थिक स्थिति में आपके सुधार पाया जाता है। अपनी सोच को पॉजिटिव बना के आपको चलना है। और चलिए अब देख लेते हैं क्या कह रहे हैं मकर राशि वाले जातकों के लिए उनके आज के सितारे। कैप्रिकॉर्न्स के लिए, खिलाड़ियों के लिए जो दिन की शुरुआत रहेगी शुभ रहेगी और दिन भी शुभ रहेगा। स्वास्थ्य में आपके सुधार पाया जाता है। मित्रों का पूर्ण रूप से सहयोग आपको आज के दिन मिलेगा। और प्रियंका इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़ गई हैं। प्रियंका अपनी डिटेल्स दीजिए, फिर सवाल पूछिए। प्रियंका, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? चलिए लगता है इनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। और अब बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। जी, एक्वेरियंस के लिए जो आज का दिन रहेगा शुभ रहेगा, परंतु गुप्त शत्रुओं से अपने आप को बचाना है। अपने सीक्रेट एनिमीज आपके बढ़ सकते हैं और साथ ही विरोधी पक्ष भी आपका बलवान रहेगा।
अपने मन की बात अपने मन में रखें और साथ ही झूठे आरोपों से अपने आप को बचाना, यानी कि सीक्रेट शुड बी विद यू ओनली टुडे। हरदोई से इस वक्त एक दर्शक हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़ गए हैं, भवानी शंकर। भवानी शंकर, अपनी डिटेल्स दीजिए, फिर सवाल पूछिए। ये हमारा लड़का जो है सन 1989 में मरा था, वो पैदा हुआ था जी। अगर आप अपने टीवी की वॉल्यूम कम करें तो आप हमारा उत्तर अच्छे से सुन पाएंगे। पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? सब सवाल पूछिए अपने पुत्र के बारे में। हमारा लड़का 10 जुलाई 1989 में पैदा हुआ था जी। अभी 2 साल पहले मरा है जी। आप जानना चाहते हैं ये मरा कैसे, बीमारी से या उसकी वजह? क्या जानना चाहते हैं आप? ये मरा कैसे? मरा कैसे? जी। देखिए, इसका जवाब हम आपको नहीं दे पाएंगे क्योंकि जो चीज़, कई कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हमारे जीवन में जो कि हमारे कर्मों के हिसाब से होती हैं, और साथ ही अगर आप उनके माता पिता हैं तो इसका भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है कि आप किस स्थिति में आपका बच्चा जी रहा था और वहाँ पर वो एनर्जी लेवल, उसका एटमॉस्फेयर, उसका कर्मा और साथ ही उसके संचित कर्म, ये सब चीज़ों को हम इस बात का जवाब दे पाएंगे। इस समय हम आपकी इस बात का जवाब नहीं दे सकते। और चलिए, अब बारी है आखिरी राशि की। जान लेते हैं कैसा रहने वाला है मीन राशि वालों के लिए उनका आज का दिन। जी, अगर हम पाइसेंस की बात करें तो पाइसेंस के लिए जो आज का दिन रहेगा, तनावग्रस्त आप रह सकते हैं। साथ ही दोपहर के बाद का जो आपका समय रहेगा वो शुभ रहेगा। योजनाएं अगर आपकी बन रही हैं या प्लानिंग बन रही है वो भी आपकी सफल हो सकती है। और हमारा एक खास कार्यक्रम लगातार जारी है, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। Jazzy, cool, snazzy. Diamond snappers, slick and trendy. Crazy, boneless, swell and frenzy. Stylish, steamy, hot and sexy. Gen X, Gen X, Gen X. Fun, fashion, style. Gen X, gym vests and casual inners. भरोसे के लिए तारीफ और मजबूती के लिए तालियां हर यामाहा ने पाई हैं, लेकिन यामाहा की नई ब्लू कोर टेक्नोलॉजी ने कुछ ऐसा किया कि इस यामाहा को सब सलूट करेंगे। नई यामाहा 125cc सलूटो 78 kmpl की माइलेज के साथ। माइलेज तुझे सलाम। यस यामाहा। UGC recognized Noida International University, revolutionizing learning experience. आपको कुछ भी नापसंद या पसंद हो, आप मुझे बेझिझक बोल सकती हैं। मुझे कोका कोला का टेस्ट बहुत पसंद है। बात है छोटी आपका? क्या तुमने अरे, आपको तो पसंद है ना? मुझे आप भी बहुत पसंद है। जाने पहचाने दो अजनबी, रहने ही दो इसे टेस्ट जो हर दिल चाहे। अरे सुनो भाई, काम एकदम परफेक्ट होना चाहिए। My name केशव कुट्टी, करूं पेंट से पहले पुट्टी, पकड़ी की कर दे छुट्टी, ओनली बिरला व्हाइट वॉल केयर पुट्टी। काम परफेक्ट होगा जब पेंट से पहले होगी बिरला व्हाइट वॉल केयर पुट्टी। केंट आरओ है डॉक्टर्स का रिकमेंडेड नंबर 1 वाटर प्यूरिफायर। IMA से प्रमाणित केंट आरओ का पानी बॉइल्ड पानी से भी सेफ है। केंट देता है सबसे शुद्ध पानी। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे और अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए, ताकि चेहरा रहे रोशन और अंदर से हो पोषण। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए, अब इंतजार को खत्म करते हुए बारी है आज के उपाय की, जिसमें आप जान लेते हैं सीमा जी से कि गृह कलेश अगर आपको परेशान कर रहा है तो किस तरीके के उपाय करने चाहिए। जी, बहुत बार आप ऐसा महसूस करते हैं किसी भी घर में, जब आप एंटर करते हैं तो आपको लगता है कि
इस घर में एंटर करने में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नकारात्मकता है, यानी कि नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। और वहीं कहीं घरों में जब आप जाते हैं तो आपको एक बहुत खुशी महसूस होती है, और साथ में इसका जो माहौल रहता है वो बहुत सकारात्मक रहता है। इसका सबसे पहला कारण ये है, कहीं ना कहीं अगर आपके घर में सच्चाई है, धर्म है और साथ ही बड़ों की इज्जत है, तो विशेष रूप से जो आपका घर रहता है वो एक जन्नत की तरह बन जाता है। और क्या अगर ऐसा आप नहीं महसूस कर रहे हैं और आपके घर में नेगेटिविटी ज़्यादा बढ़ गई है, नकारात्मकता बढ़ गई है, बच्चे आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, या कहीं ना कहीं आपको सुकून नहीं मिल पाता है अपने घर में जाके, तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने घर की एंट्रेंस पे यानी कि प्रवेश द्वार पे अगर मनी प्लांट लगाते हैं तो कहीं ना कहीं विशेष रूप से आपके लिए काफ़ी शुभ रह सकता है। गुरुवार को विष्णु स्तोत्र का पाठ आप नित्य ही कर सकते हैं। और साथ ही अगर आप बड़ों की तस्वीर, अपने माता पिता की तस्वीर या अपने ग्रैंड पेरेंट्स की तस्वीर मुख्य द्वार पे लगाते हैं तो ये भी आपके लिए काफ़ी शुभ रह सकता है। तो ये थे वो आसान से अचूक उपाय जिसके जरिए आपकी परेशानी दूर हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सीमा जी, आप हमारे स्टूडियो में आई, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। धन्यवाद। और इसी के साथ ही हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों के लिए देखते रहिए जी संगम। लक क्या होता है?